जय हिंद साथियों। अभी आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हम नोट किए रियल नंबर। अभी आप सभी का 10th का सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो 10th में मैथमेटिक्स में जितने भी जो टॉपिक हैं, जैसे भी हम रियल नंबर लिए हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, ट्रायंगल हो गया, जितने भी टॉपिक हैं सबको एक एक करके, जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं जो बराबर एग्जाम में आते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, उसे हम देखेंगे। जैसे कि अभी हम रियल नंबर को ले रहे हैं, तो रियल नंबर में जितने भी वीवीआई प्रश्न हैं उससे हम देखेंगे और इजी लैंग्वेज में और ट्रिक का सहारा लेकर हम लोग आसान तरीका में इसे सॉल्व भी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखें, यहाँ लिखे रियल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल नो व्हाट इज रियल नंबर। यहाँ पर हम डिफिनीशन भी लिखे हैं रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर जो होता है रेशनल और इरेशनल नंबर की एक समूह होता है। एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर से कुछ क्वेश्चन है जो आपके सामने है। जैसे फर्स्ट प्रश्न है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल टू 18a स्क्वायर b पावर 4 एंड q इक्वल टू 20a क्यूब b स्क्वायर वेयर एंड b आर प्राइम नंबर, देन एलसीएम p एंड q इज। तो हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर लेंगे फैक्टर ऑफ गिवन p इक्वल टू 18a स्क्वायर b पावर 4 इक्वल टू फैक्टर ऑफ p इक्वल टू 2 इंटू 3 a b b b b q इक्वल टू 20a क्यूब b2। फैक्टर ऑफ q इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b। p इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू q इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो 2 2 मैच कर रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं a और a मैच कर रहा है, यहाँ भी a और a मैच कर रहा है, b और b यहाँ से मैच कर रहा है। एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल नो समझ एलसीएम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में 2 है तो यहाँ 2 ले लिए, फिर यहाँ पर जो शेष बचा, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, तो फिर ये 2 3 3 5 2 3 3 5, फिर दोनों में a है तो a, फिर ये दोनों में a है तो a, और फिर एक्स्ट्रा a बच गया तो इसको भी ले लेंगे, और b दोनों में है तो b इंटू b, फिर एक्स्ट्रा जो डबल b बचा इसको भी हम ले लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय थोड़े से हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं, आसान तरीके से कैसे गुना करते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 में 2 ले लीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 180 जीरो बैठा लिए, और a कितना है 1 2 3, तो a के पावर 3, b 1 2 3 4, b के पावर 4। ये आपका एलसीएम निकल गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। अगर एचसीएफ पूछा जाता, सपोज दैट एचसीएफ भी निकाल के दिखा दे रहे हैं, एचसीएफ अगर पूछा जाता, एचसीएफ का मतलब फुल फॉर्म देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उच्च सह गुणखंड होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एचसीएफ में तो दोनों में 2 है तो 2, ए बी बी,
यहाँ पे 2 कॉमन है, ए है, बी है और बी है, तो ये 2a² b², ये आपका HCF हुआ। बट LCM पूछ रहा है तो ओनली ये आपका आंसर हो गया। आप सभी देख सकते हैं, आप सभी देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न है कि इफ द HCF 2520 एंड 6600 इक्वल टू 40 एंड LCM 2520 एंड 6600 इक्वल टू 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2520 है और ये 6600 है, जिसका HCF दिया हुआ है 40 और LCM दिया हुआ है 252 यानी 252 इंटू के। तो कैसे के का वैल्यू मान निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। सॉल्व गिवन HCF 2520, 66 इक्वल टू 40, LCM 2520 इक्वल टू 252 इंटू के। वी नो LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। तो यहाँ पर LCM इंटू HCF की जगह पर LCM क्या है, तो LCM दिया हुआ है 252 इंटू के इंटू HCF है 40 इक्वल टू A इंटू बी। ए है 2520 इंटू 6600। हमें के का वैल्यू निकालना है, तो के इक्वल टू हो जाएगा और के इक्वल टू 2520 इंटू 6600 बाई 252 इंटू 40। सबसे पहले किसी चीज़ को अगर यहाँ पर कटाना है, कैंसिल करना है, तो हम ध्यान देते हैं कि इजी प्रोसेस क्या है जिस आसान तरीके हम कटाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 252 दोनों सेम डिजिट है, ओनली यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है, तो हम इससे ये 0 से ये 0 हटा दिए और इससे डायरेक्ट 1 बार 1 टाइम्स में कट गया। और ये 4 है तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 2 26, 4 6 जा 24, 2 20, 4 5 जा 20। वन 650 देख लिए। 4 1 जा 4, 2 26, 4 6 जा 24, 2 20, 4 5 जा 20, 0। तो के का वैल्यू क्या आ गया 1650। अब ये देख रहे हैं थर्ड प्रश्न है यहाँ पर कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। बता रहा है कि 3750 में 5 का जो पावर है, 5 कितनी बार आया है उसको हमें प्राप्त करना है। हाउ मेनी टाइम्स 5। तो यहां पे सॉल्व लिखेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे 3750। यहां पे हम जानते हैं कि किसी भी प्राइम डिजिट से अभाज्य संख्या से हम यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 2 से ही करें, 3 से ही करें। शुरुआत में हमें जिससे सुविधा लगे, जो भी प्राइम नंबर है, हम लोग ये बराबर सुनते हैं कि हमें 2 से ही करना चाहिए, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। हम किसी भी प्राइम संख्या से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हम 5 ही ले लें तो 5 से बन जा 35, 2 25, 5 5 जा 25, 0 5 5 1 जा 5 2 25, 5 5 जा 25, 0 5 5 3 जा 5 5 6 जा 2 2 3 जा 3 1। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ
3750 इक्वल टू 5 2 इंटू 3। यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 का पावर कितना है, 5 कितनी बार आ रहा है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वल टू हो जाएगा 5 के पावर 4 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पर लिखेंगे हेंस द फाइव इक्वल टू 4। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 ये अप है OF ऑफ 5 इक्वल टू 4, यानी कि 5 4 टाइम्स यहाँ पर आया है। आप इसे समझ सकते हैं। हमने सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ दिए, और फैक्टर तोड़ने के बाद यहाँ पर लिख दिए कि 3750 का फैक्टर क्या क्या है, तो ये शामिल है। 5 4 बार आया है, 4 टाइम्स 5 को ही लेना है, तो 5 का आंसर 4 होगा। तो आंसर में 5 नहीं लेंगे, ये 4 होगा आंसर, यानी कि 5 4 टाइम्स आया है। देख सकते हैं आप। और आप सभी देख रहे हैं ये चौथे प्रश्न है 4 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स 25 मिनट 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक अलार्म घड़ी है जो एक नियमित समय अंतराल पर 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट एक नियमित अंतराल पर एक साथ बज रहा है। कह रहा है कि इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यदि एक साथ ये तीनों 12 बजे आफ्टरनून में बज रहा है, तो फिर अगली बार इसके बाद कितने बजे बजेगा। ऐसे जब भी प्रश्न है तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं कि जो टाइमिंग दिया रहता है उसे क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर सर्व लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20 25 एंड 30। और इससे हम लोग एलसीएम निकालने का हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड का उपयोग कर रहे हैं। जो ये मेथड है इसे हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड कहते हैं। ये 2 से 10, 2 से 25, 2 से 15, 5 5 2 5 5 3, और ये डिफरेंट डिजिट आ गया तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। एलसीएम लिखते हैं एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल टू, आसान तरीका में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, तो यहाँ पे 10 10 एक एक कम 1 हुआ, 1 3 3, और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा दिए। ये 300 मिनट में था तो हम मिनट में लिख लिए। हमें 300 मिनट आया, और इसे हम चेंज करेंगे, इसे आवर में चेंज करेंगे। तो आवर में चेंज करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 300 मिनट, तो 300 आप बटा में 60 दे के यहाँ पे आवर डाल सकते हैं, और ये 0 से 0 और 6 5 जा, यानी 5 आवर। ये कितना आ गया, 5 आवर आ गया। अब 5 आवर आ गया तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, 5 आवर, ये समय हो गया कि 5 घंटा समय लग रहा है। तो 12 नून में ये बज रहा है, तो 12 बजे बज रहा है, तो 12 में अगर 5 को अगर ऐड करेंगे तो 12 12 नून प्लस 5 आवर्स, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 ये 5 बज जाएगा। कितने बजेगा, 5 बजे। 12 में जब 5 को जोड़ेंगे तो क्या बजेगा, 5 बज जाएगा। ये पीएम में होगा। तो देख सकते हैं ऐसे जब भी प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं कि जो दिया रहता है टाइमिंग उसका एलसीएम ले लेते हैं, और जो भी एलसीएम आता है उसे आवर में चेंज कर देते हैं। जो टाइमिंग दिया रहता है उसमें ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें पता चल जाता है कि अगली बार जो अलार्म बजेगा वो कितने बजे बजेगा, तो 5 बजे पीएम में वो अगले बार अलार्म एक साथ बजेगा। और आप सभी देख रहे हैं ये
5 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है कि प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। और हम सभी जानते हैं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब इरेशनल नंबर हैं, और इसमें किसी डिजिट को ऐड कर दिया जाए, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे डिजिट है, तो ये भी इरेशनल बन जाता है। बट इसको प्रूव करना है तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, इफ पॉसिबल लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज ए रेशनल नंबर where P and Q are integers and Q not equal to 0। Q not equal to 0 इसलिए दिया जाता है कि Q अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए Q not equal to 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे ये इंटीजर है। देन 5 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू P बाई क्यू, और या माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू P बाई क्यू, ये प्लस 5 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा, RHS में जाएगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा। और रूट 3, हमारा मकसद यही होता है कि जब भी किसी चीज़ को रेशनल इरेशनल ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना होता है तो जो रूट होता है उसको अकेला कर देते हैं और बाकी डिजिट को हम राइट साइड भेज देते हैं। ये रूट 3 अकेला हो गया, इक्वल टू ये माइनस को भी उधर भेज दे रहे हैं, तो माइनस ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में होगा, -1/2 P बाई क्यू -5। और इसे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जैसे है, और यहाँ पर रूट 3 हमें अकेला मिल गया। हम लिखेंगे इसे समीकरण फर्स्ट मान लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट RHS इन RHS में हम देख रहे हैं P एंड Q आर इंटीजर्स, so 1/2 P by Q -5 is also an integer it means a rational number है। But LHS is an irrational number. Hence 5 minus 2 root 3 is an irrational number। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिखा ये जो डिजिट, ये जो नंबर दिया है इसे नोट कर लिए, इक्वल टू P बाई क्यू +5 -5 हो गया, ये -2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर डिवाइड में चला गया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। हमने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन RHS P एंड Q आर इंटीजर्स। हम P एंड Q ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए P एंड Q आर इंटीजर्स। जब P और Q इंटीजर्स है तो उसके साथ जो भी डिजिट आएगा ये भी एक इंटीजर्स होगा और ये रेशनल नंबर होगा। हमने यहाँ लिखा है बट LHS इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन LHS क्या है? इरेशनल नंबर। ऑलरेडी यहाँ पे दिया भी गया है, इट इज गिवन दैट, यहाँ पे दिया हुआ है √3 इज एन इरेशनल नंबर, दिया हुआ है तो इरेशनल नंबर है। तो LHS इरेशनल है और RHS रेशनल है। तो ये जो होगा, ये जो गिवन जो संख्या होगा
ये रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि LHS और RHS दोनों समान होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा हेंस अतः 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। और ये 6 नंबर जो प्रश्न है आप देख रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 32 एंड 120। तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, तो गिवन नंबर्स क्या 32 एंड 120। प्राइम फैक्टर मेथड का प्रयोग करेंगे। प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 120 260 230 215 3 5 5 1। 32 फैक्टर ऑफ यहाँ पे नोट कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 3। फैक्टर ऑफ 120 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 3 2 2 2 3 5 और 32 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 ये 5 2। और यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ से ये कॉमन है और ये भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में ये 2 है तो ये जोड़ा है तो 1 ले लिए, ये भी 1 ये भी 1 और जो एक्स्ट्रा जो बन जाता है सबको लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आसान तरीका मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 5 जा 40 यानी 4 और 2 2 जा 4 4 4 जा 16 सुरती 48 480। यहाँ पे देखें 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 5 3 15 है तो 15 दूना 30 के 0 15 3 45 3 48 यानी 480। यहाँ पे एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इसे प्राइम फैक्टर मेथड से ये दोनों का फैक्टर तोड़े, यहाँ पे फैक्टर ऑफ 32 फैक्टर ऑफ 120 फिर कॉमन लिए 2 2, यहाँ पे 1 2 3 जोड़ा है तो 3 जोड़ा से जब तीनों को मल्टीप्लाई किए 8 आ गया एचसीएफ, और एलसीएम निकालने के लिए तीनों जोड़ा का नोट किए, देख सकते हैं। और आप सभी आगे के वीडियो इसी प्रकार से आप लोगों को पोलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक, सबका वीडियो देखने को मिलेगा। आप सभी लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का वीडियो आप सभी को मिलता रहे।